गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम बच्चों पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी गई है वो होमोजीनियस है या नहीं। जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम उसको सॉल्व करेंगे y इक्वल टू वी एक्स रख के। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम आइडेंटिफाई करें कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो अगर हम यहाँ पर कोई एक इक्वेशन लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो होमोजीनियस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखे हैं वो सेम पावर के होने चाहिए, सेम डिग्री के होने चाहिए। जैसे हम यहाँ देखें कि ऊपर जो फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये 2 और एक्स की और वाई की मिलकर 2। नीचे भी अगर हम देखें तो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिखी है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। अब तो एक बात ये उठती है, क्या हम जैसे अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे थे वैसे नहीं होगा? मतलब कि हम सारे x dx के साथ कर लेते थे, सारे y dy के साथ कर लेते थे, सेपरेट हो जाते थे और हम उसको सॉल्व कर लेते थे इंटीग्रेट करके। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब आप ऐसा करने की आप कोशिश करेंगे कि सारे x आप dx के साथ करें और सारे y dy के साथ करने की जब आप कोशिश करेंगे तो ये नहीं होंगे। ओके, जब ये नहीं होंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। जैसे ही ये आपके दिमाग में बात आएगी आप यहाँ देख पाएंगे कि आप फिर इसको टैली कर लें कि हाँ ये फर्स्ट डिग्री की या सेकेंड डिग्री की या हाईएस्ट आपको थर्ड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए होगी। तो जैसे ही आपके दिमाग में एक क्लिक करता है कि यस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कभी कभी किसी केस में क्वेश्चन में ही लिख के आ जाता है सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ इतना लिख के आए सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें होमोजीनियस वर्ड यूज ना हुआ तो आपको उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेके और आपको होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं, लगभग सारी इक्वेशन एक जैसे सॉल्व होते हैं, बस यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा आंसर को एडजस्ट करने में आपको ध्यान देना पड़ता है। बाकी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला होता है, तो आप इसको बहुत तरीके से और ध्यान से समझिएगा। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला ले लिया है और एमपी बोर्ड के हिसाब से वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये एमपी 2006, 8 और 9 में पूछा जा चुका है, उसके बाद भी पूछा गया है, यहाँ ईयर जरूर नहीं लिखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना है। और अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखें क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ हम लिखते हैं गिवन दैट dy upon dx equal to x square plus 5xy plus 4y square अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर भी आपका पावर 2 का इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में ही पावर 2 का फंक्शन या इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिग्री 2 या पावर 2 की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही हमें पता पड़ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम?
क्योंकि हमने आपको अभी बोला था कि जब हम इसमें एक्स और वाई को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, तो हमें डेफिनेटली इक्वेशन तो सॉल्व करनी है। तो इसके लिए वेरिएबल का अलग अलग होना जरूरी है। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी हमें, उसमें वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे और फिर हम उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये तरीका है और लास्ट में वैल्यू रख देंगे। तो इसको डिफरेंशियल कर लें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर v प्लस एक्स डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख देंगे। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और अब यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ वी एक्स रख दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू वी एक्स प्लस 4 इंटू यहाँ y की जगह वी एक्स रखेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हम एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 5v प्लस 4v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। v हम इधर ले लें तो ये हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 5v प्लस 4v स्क्वायर, और ये जो v प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसको सीधा करके लिख लें तो 4v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 1। तो हम इसको कह दें एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, इतना करने का मतलब क्या था और हमने ऐसा क्यों रखा था, उसका रीजन हम यहाँ समझ में आएगा कि v हम dv के साथ ले आए और x dx के साथ ले जाए। तो dv अपॉन 2v प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आ जाएगा dx अपॉन x। और ये देखिए v के सारे फंक्शन dv के साथ आ गए, x dx के साथ आ गया। और अब हम इसको जैसे पीछे क्वेश्चन हमने किए थे उस तरीके से हम इनको कर लेंगे। अब हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, और यहाँ पर हमें v की वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी। v की वैल्यू क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स लास्ट में। तो देखो जरा इसको ओपन कर लेते हैं आगे। और इतना जब हमने इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें तो इंटीग्रल ऑफ, और इसको ऊपर लेना पड़ेगा हमें 2v प्लस 1 पावर माइनस 2dv इक्वल टू dx अपॉन x। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर -1 प्लस -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। तो 2v प्लस 1 पावर -1 और 2v प्लस 1 का हम डिफरेंशियल करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा नीचे 2v प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका आ जाएगा log है। और यहाँ पर हम log का ही एक कांस्टेंट प्लस कर देंगे। तो इसको हम नीचे ले आए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2v प्लस 1 इक्वल टू log m प्लस log n, इसको कर दें log mn तो हो जाएगा log cx। और अभी हमने आपको बोला था कि ऑर्डिनल क्वेश्चन में कहीं v तो है नहीं, हमने v तो एक इंटरमीडिएट वेरिएबल सपोज कर लिया था y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू हम रख देंगे वापस y अपॉन एक्स। तो 1/2 इंटू 2 y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू log cx। यहाँ रीजन लिख सकते हैं बिकॉज y इक्वल टू वी एक्स था, तो यहाँ से v इक्वल टू y अपॉन एक्स हम रख देंगे वापस। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व कर लें
तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स। हम एलसीएम अगर ले लें तो हो जाएगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू लॉग सी एक्स। ये एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, x/2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू लॉग सी एक्स। हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, अदरवाइज अगर हम इधर से लॉग हटाते हैं तो इधर की पावर लग जाएगा, या हम यूं कहते हैं कि हम इसको पहले यूं लिख लें x लॉग यू टू दी पावर x/2 एक्स प्लस 2y, क्योंकि लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अब ये लॉग और लॉग कैंसिल होके हमारे पास आंसर आ जाएगा यू टू दी पावर x/2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू सी एक्स। और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक माइनस साइन की दिक्कत आ रही है ऐसा लगा है, तो इसको हम देखते हैं कि माइनस कहाँ से और क्यों कहाँ छूट गया है माइनस। यस, ये आपका 2v+1 पावर माइनस था तो -1/-1 होगा और इंटू -2, तो ये माइनस आपका आगे चलता रहेगा। तो e टू दी पावर दिस, और इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और कह सकते हैं कि सी एक्स इक्वल टू यू टू दी पावर -x/2 इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर सीख गए हैं। कि सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद हम उसमें y इक्वल टू वी एक्स रखें, उसको सॉल्व करें। तो अब ये आपके हमेशा आपका सेपरेट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर x dx के साथ आ गया था और v dv के साथ आ गया था, उसको हम सॉल्व कर लें इंटीग्रेट करके, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि v की जगह y/x वापस रख के, और थोड़ा सा यहाँ पर आंसर जरूर हमें देखना पड़ता है कि कहाँ तक एडजस्ट करके ले जाना है। आप 2 स्टेप पहले भी छोड़ सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पर आंसर हमारे सामने होगा तो हम उसको वहाँ तक ले जाके छोड़ेंगे। ओके, तो ये आप करिएगा, और हम अब आगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब बच्चों हमने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है, और आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। तीनों कैटेगरी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है, और एमपी 2015 में पूछा जा चुका है। तो डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं देखिएगा। गिवन दैट x² प्लस xy dy इक्वल टू x² प्लस y² dx। ओके, तो ये है। तो सबसे पहले हम ये देखें क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, कैसे देख पाएंगे हम इसको? सबसे पहले तो इसको हम dy/dx की फॉर्म में लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x² प्लस y² अपॉन x² प्लस xy। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसकी हर टर्म की पावर 2 है, तो हम कहेंगे कि ये पावर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो अब करने का तरीका फिर वही रखेंगे हम कि जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप चाहे जहाँ लिख सकते हैं इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे ही आपको पता पड़ता है हम लेट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, देन dy/dx इक्वल टू हो जाएगा v प्लस x dv/dx। और इस इक्वेशन में हम dy/dx की जगह
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दें। हाँ, तो जैसे जरा डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह लिख दें हम v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर हम जहाँ y है वहाँ वी एक्स रखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और आगे चल रहा है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अभी हम v इस साइड में ले लें, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, और यहाँ पर अगर हम 1 प्लस वी एल्सियम ले लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर और v का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। और डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लिया, तो अब यहाँ पर हम रखते ही इसीलिए y इक्वल टू वी एक्स है कि यहाँ पर आगे चल के वेरिएबल आपके सेपरेट हो जाए। तो देखिए हम v सारे डी वी के साथ और x डी एक्स के साथ कर लें, तो ये आपका 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। और अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। और अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो हमें यहाँ डिवाइड करके और तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए, तो ये हमारे पास 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा माइनस वी प्लस 1 का हम डिवाइड v प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वी माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हुआ है। ओके, अब साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस, तो v से v कैंसिल 2 बचेगा। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू ये आपका आएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इसको इस तरीके से हमने कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। और अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो माइनस 1 डी वी प्लस 2 इंटू डी वी अपॉन 1 माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं तो डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल वी हो जाएगा, तो माइनस वी प्लस 2 ये आपका आएगा लॉग 1 माइनस वी। 1 माइनस वी का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और उससे कर देंगे हम यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू लॉग एक्स। और यहाँ पर कांस्टेंट हम लॉग सी भी पुट कर सकते हैं या ओनली सी भी पुट कर सकते हैं, बट ये आपको देखना पड़ेगा कि आंसर में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने सी कर दिया, तो ये आपका आया माइनस वी माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। और वापस हम v की वैल्यू रखें, तो v की वैल्यू हमें वापस क्या रखनी है, y अपॉन एक्स रख देना है v की जगह। तो जब हम y अपॉन एक्स रख दें तो माइनस y अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग 1 माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। लॉग एक्स भी इधर ही लिया है, तो माइनस लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग, ऐसे बना रहने, पावर में ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है।
जैसा है वैसे लिखा है हमने log x हम एलसीएम लेना चाहें ले लें, ना लेना चाहें तो इसको भी वैसे की वैसे ही छोड़ दें, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है, इक्वल टू सी। और एक माइनस का हम यहाँ, क्योंकि माइनस 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 है तो माइनस का ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका हो जाएगा log x प्लस वाई अपॉन एस प्लस 2 log 1 माइनस वाई अपॉन एस। और वैसे आप देखेंगे कि माइनस सी आएगा, बट कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे माइनस सी लिखा हो, 2c लिखा हो, सी स्क्वायर हो जाए, सी क्यूब हो जाए, तो सी में कांस्टेंट में कुछ भी हम ऑपरेशन लगाते हैं तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको माइनस सी लिखने के बजाय सी ही लिख देंगे और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब यहाँ तो माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस सी होना चाहिए था, तो आप माइनस सी लिख दें और माइनस सी को एक नया कांस्टेंट का नाम दे दें C1, तो आप उसको C1 लिख दीजिएगा, तो उससे कोई फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये भी हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व द होमोजेनियस इक्वेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन, तो अगर लिख के आया है तो आपके लिए और भी आसान हो गया कि आपको सीधे सीधे दिमाग लगाना है कि यस होमोजेनियस इक्वेशन है, और जैसे होमोजेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना। अगर लिख के नहीं आता है तो फिर आपको पहले उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो जब आपको ये पता पड़ जाएगा तब फिर हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन दैट the given differential equation y square dx plus fy plus x square dy equal to 0। सबसे पहले हम dy अपॉन dx का फॉर्म इसको लिखें, तो xy plus x square dy equal to माइनस y square dx। तो इसको हम कहते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर लेंगे, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और ये हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आएगा माइनस वाई की जगह वी एक्स हम रखने वाले हैं, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो अंदर बचेगा वी प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। ये भी हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस वी प्लस 1, अगर हम एलसीएम ले लें तो माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस वी, तो हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस 1। तो ये हुआ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ माइनस वी हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। और हम वेरिएबल अब सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो वेरिएबल जब सेपरेट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा पूरा v हम इधर ले आए तो v प्लस 1 अपॉन v इंटू 2v प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब बच्चों यहाँ पर इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके तब हमें पता पड़ पाएगा कि इसको अलग अलग दो फ्रैक्शन में करना है।
तो या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पूरा क्वेश्चन बनता है a अपॉन प्लस b अपॉन करके करें, या एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ ये आप यूज कर लें तो उससे कभी कभी काम बन जाता है। तो इसको हम सेपरेट करें 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1। अभी हमने ऊपर क्या लिखा है उसको ध्यान नहीं दिया, 1 अपॉन v बीच में माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये कोई रूल नहीं है, एक छोटी सी टेक्निक है जो कभी कभी काम कर जाती है। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें ये पूरा का पूरा यही मिल जाएगा। इसका मतलब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, आप रफ में इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, वापस ये मिलेगा। ओके, तो खैर अभी हमने इंटीग्रेट मत करिएगा, अब हम अगली लाइन में इसको इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये हमने अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब हम इसकी हर टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करें तो हमें v में रिजल्ट मिलेगा और वापस फिर हम v की जगह y अपॉन x रख देंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हमें log v माइनस ये होगा log 2v प्लस 1 और 2v प्लस 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो अपॉन 2 इक्वल टू माइनस लॉग एस, और हम इसमें कह दें प्लस लॉग सी। क्योंकि लॉग में ही चल रहा है तो यहाँ हम कांस्टेंट भी लॉग का लगा देते हैं। तो अब देखिए इसको तो हम इधर लिया तो लॉग भी प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग सी इक्वल टू ये पूरा इधर ले जाते हैं तो लॉग 2v प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ v की वैल्यू रख दें तो log y अपॉन x प्लस log x माइनस log c इक्वल टू log 2v प्लस 1। ये 1 इसको म्यू लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, 2v प्लस 1 ऐसे। अब अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा दें log m प्लस log n माइनस log n वाला, ये प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये टोटल हो जाएगा log y अपॉन x इंटू x अपॉन c इक्वल टू, इसको हम ऊपर ले लें तो आपको हो जाएगा log 2v प्लस 1 पावर 1/2। तो log और log आपस में कैंसिल होगा, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन c इक्वल टू ये हो जाएगा log। यहाँ पर भी हमें अब y की वैल्यू रख देनी, v की वैल्यू रख देनी पड़ेगी तो 2 इंटू y अपॉन x, अब log हट गया क्योंकि दोनों तरफ से, तो प्लस 1 पावर 1/2। इसको हम स्क्वायर कर दें तो पावर हट जाएंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, और अगर हम एक्स एलसीएम लेना चाहें तो एक्स एलसीएम ले लें 2y प्लस एक्स, और ये पावर 1/2 स्क्वायर कर दिया तो पावर यहाँ पे हट चुकी है। तो ये आपका फाइनल आंसर वैसे आ चुका है। और अदरवाइज हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस 2y, और ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल गया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको सिस्टमेटिक करते जाएं तो ऐसी कोई दिक्कत आपको सॉल्व करने में आने वाली नहीं है। तो बच्चों ये अगला क्वेश्चन भी MP 2013 में आया हुआ है और जिसको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे गिवन और डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया है आपको, x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दी है और यहाँ हम इसको देख भी पा रहे हैं कि ये वैसे तो ऊपर ही लिखा है लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि इसके हर स्टेप
में पावर 2 आ जाएगी, इसलिए सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको हम dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखें, x इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। और चूंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशियल कर दें, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स रखेंगे, तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वी एक्स। तो माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस वी, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। तो 1 माइनस वी अगर हम एलसीएम ले लें तो माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। एक माइनस यहाँ से भी हम कॉमन ले लें तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन, और अगर माइनस कॉमन लें तो ये वी माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस आपका कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब हम इसको इधर ले आए, तो v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। और इसको अगर हम इंटीग्रेट भी कर लें सेपरेट भी कर लें तो 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। और अगर हम इंटीग्रेट करें तो v1 का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल माइनस वी माइनस लॉग वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, और अगर हम कांस्टेंट भी यहाँ पर लॉग का ही लगा देते हैं तो अभी हम वापस क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे v की वैल्यू y अपॉन एक्स। अगर हम यहाँ रख के और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो v की जगह अगर हम y अपॉन एक्स लिख दें और ये सारा हम एक तरफ कर लें, तो v इक्वल टू लॉग v प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग c। तो v इक्वल टू लॉग v इंटू एक्स इंटू c। ओके, तो देखते हैं v की जगह अगर y अपॉन एक्स हम यहाँ लिख दें तो ये लॉग y अपॉन एक्स इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग सी वाई, है ना। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अगर हमें यहाँ से लॉग हटाना है तो इधर ई पावर लग जाएगा, तो सी वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स। और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ बड़े आसानी से हमने आंसर अपना निकाल लिया है कि वाई इक्वल टू ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स। तो बच्चों इस तरीके से ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के क्वेश्चन बताएंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिटेल में करेंगे। तो अभी बच्चों आपको और अब इस पेज पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आप करें। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लिख के आ जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर लिखा नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, y को dy के साथ, x को dx के साथ।
अगर वो सेपरेट नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग को स्ट्राइक होना चाहिए कि ये कहीं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगी, यस, ये अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हर स्टेप की जो पावर होगी वो सेम होगी, आइदर 2 और 1। आपको यही है, यहाँ थर्ड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, तो बस उसके बाद आप dy/dx के फॉर्म में रख के y=vx रखेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे सेपरेट करके, और लास्ट में हम v की वैल्यू y/x रख के और आंसर एडजस्ट करेंगे। तो ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, बाकी की बात हम आपको अगले क्लास में करने वाले। ओके, थैंक यू।